तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन सुनामी के बीच फंसा होता है और उसका कोई सा भी दोस्त हेल्प नहीं कर रहा होता है। सुनामी में वो पहले तो एक लकड़ी के फट्टे पर होता है जिसके ऊपर लेट जाने की वजह से वो बहुत दूर निकल चुका होता है और पानी के बीच एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। बड़ी मुश्किल से उसे बोट नजर आती है, बट वो बोट भी किसी काम की नहीं होती। बट उस बोट की वजह से वो एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है और कहीं दूर नजर डालने पर फिर उसे नजर आती है एक ट्यूब। ये वही वाली ट्यूब होती है जो कि नॉर्मली पूल वगैरह में इस्तेमाल होती है, बंदे तैरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फ्रैंकलिन को ये ट्यूब मिलती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इस ट्यूब का इस्तेमाल करके वो अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए, कई दिन बिताने के बाद फ्रैंकलिन फाइनली अपनी गाड़ी तक पहुंचता है सुनामी से बचकर। ट्यूब वैसे रास्ते में ही पंचर हो जाता है, बट फिर भी फ्रैंकलिन पहुंच जाता है, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है। बट जैसे जैसे वो घर पहुंचता है एंड उसके दोस्त डॉक्टर बुलाकर उसका इलाज करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लॉस सैंटोस से जल्दी ये सुनामी जाएगी या फिर अभी और दिन टिकेगी? देखते हैं इस वाली वीडियो में। ओ नो, मेरा घर। अबे ये वेट कहाँ हूं मैं? ओ सपना था भाई, क्या डरावना सपना था यार। मुझे तो लगा मेरा पूरा घर गया। सुनामी की लहर देखी तुम लोगों ने? मुझे सच में लगा भाई मेरा घर बह गया, मेरा घर टूट फूट जाएगा, बह जाएगा सुनामी में। बट लकीली ये सब एक सपना था। लेकिन ये सपना कब सच हो जाए कोई भरोसा नहीं है यार। अगर लॉस सैंटोस के अंदर ये सुनामी जल्दी खत्म नहीं हुई तो ये सपना सच में कभी भी सच हो सकता है, कभी भी ये सपना हकीकत में बदल सकता है। बट मैं क्या करूं यार, मैं कर भी क्या सकता हूं? नेचर के अगेंस्ट कोई भी बंदा क्या ही कर सकता है। वेल, ये 3 नमूनों को देखो भाई, मेरे घर पे रिलैक्स्ड एकदम शांति से पड़े हुए हैं भाई। इनको कोई प्रॉब्लम है, इनको कोई जल्दबाजी, कोई टेंशन, तुम्हें लग रहा है ना कोई टेंशन है? सीरियसली, साइमन मजे से योगा कर रहा है, माइकल चाय भी नहीं कॉफी पी रहा है शायद, और इसको देखो लेस्टर को लाउंज चेयर पे आराम से लेटा हुआ है। भाई लेस्टर यार, कभी जाने के बारे में नहीं सोचा घर वापस? आराम से अपने पैर वैर देख रहा है भाई। एक ये देखो साइमन, एक्चुअली में गाइस साइमन एंड लेस्टर, इन दोनों का घर जो है फिलहाल डूब रखा है सुनामी के बीच में, या डूबा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। और रही बात माइकल की, तो ये पता नहीं क्यों नहीं वापस जा रहा है। अबे माइकल भाई, तू कब तक रहेगा यहीं पर? ये हिलने डुलने वाला नहीं है लगता है। क्या ड्रामा है भाई, इनमें से कोई भी वापस जाने को ही तैयार नहीं है। लेस्टर और साइमन का तो चलो समझ भी आता है क्योंकि साइमन का शोरूम डूब चुका है और लेस्टर का घर डूब चुका है। बट ये माइकल क्यों नहीं जा रहा है? वैसे इसके भी घर तक सुनामी आई चुकी है, बट घर डूबा थोड़ी ना इसका। पता नहीं क्या सीन है यार। एक तो ये लॉस सैंटोस के अंदर पिछले कुछ दिनों से ठीक ठाक है माहौल, तो मौसम बिल्कुल ठीक है यार, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये वैसे बहुत ही अच्छा सिंबल है क्योंकि हो सकता है जल्दी सुनामी खत्म हो जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ बारिश नहीं हुई है पिछले कुछ दिनों से। बट आगे आने वाले कुछ दिनों में बारिश होगी या फिर नहीं होगी इसका पता नहीं। वैसे गाइस, पिछले एपिसोड में मेरे पैर में वापस आते वक्त बहुत ही तगड़ी, बहुत ही खतरनाक चोट लग गई थी। अभी सब कुछ ठीक है या अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एवरीथिंग ऑल राइट नाउ। डॉक्टर आया, पता नहीं ये लोग कहाँ से डॉक्टर ढूंढ कर लाए थे। उसने इलाज विलाज किया एंड आई एम परफेक्टली ऑल राइट नाउ। बट मैं अभी इधर की साइड आया हूँ ये देखने के लिए कि सुनामी का लेवल थोड़ा बहुत कम हुआ। थोड़ा बहुत भी कम हो जाए तो भी बढ़िया है भाई। थोड़ा बहुत भी कम होना एक अच्छी चीज है। बंदे गाड़ियां लेके निकल रहे हैं इधर उधर, काफी बंदे नजर आ रहे हैं एक्चुअली में। मुझे आज तो लगता है, नहीं लगता तो नहीं है कि लेवल कम हुआ है सुनामी का जरा सा भी। अबे उतना ही तो है भाई लेवल। क्या ड्रामा है ये, दिमाग खराब हो रहा है यार। उतना ही 1 इंच भी लेवल कम नहीं हुआ मुझे तो लग रहा है। सीरियसली 1 इंच भी। बारिश भी नहीं हुई है फिर भी पता नहीं क्या ड्रामा है यार। वेल, बारिश की बात कर रहा था मैं एंड जस्ट लुक एट द वेदर भाई। मौसम खराब सा ही हो गया अचानक से। आई मीन अभी तक तो ठीक ठाक ही था, अभी अचानक से कुछ ज्यादा ही खराब हो गया मौसम। क्या हो गया भाई, क्या ड्रामा है ये यार? मैं कह रहा हूँ पिछले दिनों से बारिश हुई नहीं है, लेवल थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखो, मुझे लग रहा है आज बारिश हो सकती है, पूरे चांसेस है भाई। मौसम पूरा काले बादल छा गए, अभी मस्त धूप निकली हुई थी। अरे यार, एक तो सुनामी का लेवल कम नहीं हो रहा, ऊपर से यहाँ देखो बारिश जैसा मौसम भी हो गया। वेरी सून क्या
शुरू भी हो गई बारिश तो। शेट, वापस चलो घर पे। सच में यार बहुत ही तगड़ी बारिश होने लगी है तो। अबे यार, एक तो वो सुनामी का लेवल कम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। यहाँ एक बारिश ने अलग ही परेशान कर रखा है। गुस्सा आ रही है मुझे सच में। मेरा दिमाग खराब हो चुका है सुनामी के बीच में। हमेशा डर बना रहता है। अजीबोगरीब सपने देखे तुम लोगों ने? कैसे सपने आ रहे हैं? अजीबोगरीब सपने भी आ रहे हैं भाई। पता नहीं कब ठीक होगा हाल, कब ये बारिश रुकेगी। दोस्तों देख रहे हो क्या तगड़ी बारिश हो रही है। लेस्टर तेरे तक बारिश नहीं आ रही क्या? फिर भी आराम से पड़ा हुआ है यार ये। सीरियसली यार, ये कब ठीक होगी हालत लॉस सैंटोस? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है यार। जस्ट लुक एट दिस। अभी तुम लोगों के सामने क्या प्यारा मौसम था। मैं अभी कह रहा था कि अरे वाह, पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है, ये बहुत ही अच्छे संकेत है क्योंकि सुनामी का लेवल कम हो सकता है। बट यहाँ देखो अब कहाँ से लेवल कम होगा, बल्कि अब लेवल कम होने की तो दूर की बात, लेवल उतना टिकेगा भी नहीं। अब जो लेवल है वो बढ़ेगा, सीरियसली बढ़ेगा भाई। हाँ, ये लॉस सैंटोस में हो क्या रहा है? सबसे पहली बार जब सुनामी आई कुछ दिनों में ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, एवरीथिंग गुड। और उसके बाद फिर अचानक से सुनामी आई एंड ये देखो अब कुछ ठीक होने को तैयार ही नहीं है यार। अच्छी खासी बारिश होने लग गई है। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अब किसका फोन आ रहा है? अननोन नंबर। इस टाइम अननोन नंबर। कौन अननोन मुझे कॉल कर रहा है? पिक कर लेते हैं, या फिर छोड़ो यार, मैं क्यों पिक करूं सुनामी के बीच में किसी का भी नंबर, वो भी अननोन नंबर। एक तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। इतना अच्छा खासा मूड हो रखा था कि हाँ चलो कम से कम सुनामी का लेवल कम नहीं हुआ तो एटलीस्ट बढ़ भी तो नहीं रहा है, और बारिश नहीं हो रही है तो धीरे धीरे कम हो ही जाएगा। बट यहाँ देखो यार, बारिश शुरू हो गई, मेरा सारा मूड खराब हो गया है। अब फिर कॉल आ रहा है यार। कौन है ये नमूना? पिक करना ही पड़ेगा, पिक करते हैं फटाफट। हेलो भाई, कौन है? अबे ट्रेवर, तू कॉल कर रहा है? क्या हो गया भाई? भाई यार मैं नहीं आ सकता। सॉरी यार, मैं नहीं आ सकता। आई एम सॉरी बाय बाय। ठीक है, तुझे जैसे आना हो आ जा। मैं नहीं आ रहा। बहुत निवाली दोस्ती। ट्रेवर का कॉल आया था भाई एंड वो कह रहा है कि वो सुनामी के बीच में फंस गया। तो मैंने सिंपली पूछा भाई कि तेरा तो घर है भी नहीं इधर लॉस सैंटोस में, तेरा तो घर दूसरी साइड है, उधर भी पानी आ गया और डूब गया तेरा घर। तो यहाँ पर ट्रेवर बता रहा है कि नहीं, वो यहाँ पर किसी काम से लॉस सैंटोस में ही आया था और वो फंस गया है। मेज बैंक बिल्डिंग के पास कोई पार्किंग है, उसकी छत पे बड़ी मुश्किल से अटक के बचा है वो, और बड़ी मुश्किल से कोई डेड बॉडी तैरती हुई आई उसके पास। इस सुनामी की वजह से उस डेड बॉडी की जेब से इसने फोन निकाल के मुझे कॉल किया है। अभी लेकिन मैं नहीं आ रहा, मैंने मना कर दिया भाई साफ, क्योंकि पिछली बार तुम्हें याद होगा जब मैं फंस गया था सुनामी में, मेरे दोस्तों में से किसी ने भी कॉल नहीं किया था। किसी ने भी कॉल करना तो छोड़ो, पिक तक नहीं किया भाई। इन नालायकों ने किसी ने भी हेल्प नहीं करी मेरी। इसीलिए गाइस मैंने डिसाइड कर लिया, अब कितना भी पक्का कोई दोस्त हो, मैं किसी की हेल्प नहीं करने जाने वाला। मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला यार। आने दो, कितनी भी सुनामी आए, कितनी भी बारिश आए, तूफान आए, आई डोंट केयर। अगर मेरा दोस्त मेरी चिंता नहीं करेगा तो मैं अपने दोस्त की चिंता क्यों करूं? नहीं कर रहा मैं कुछ भी। ट्रैवल को जैसे आना हो बच के आए, लटक के आए, जैसे आना हो आए। मैं किसी की हेल्प के लिए अब बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, बल्कि मैं चला सोने। मैं आराम करूंगा बस, रिलैक्स एकदम, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अबे नहीं यार, सो भी नहीं सकता मैं। एक तो ऐसे अजीबोगरीब डरावने सपने आते हैं, तो क्या करूं मैं कुछ नहीं कर रहा। जैसे ये लोग रिलैक्स्ड है, मैं भी रिलैक्स्ड हूँ। या आई डोंट केयर। ड्राइवर जो है तुझे आना हो आ जाओ भाई, मैं तो नहीं आ रहा बचाने। मैं जा रहा हूँ कॉफी वॉफी बनाता हूँ, कॉफी पीते हैं जबरदस्त। या दिस इज गुड। मैं किसी की हेल्प के लिए नहीं जाने वाला यार। जब कोई मेरे काम नहीं आ रहा है तो मैं भला किसी के क्यों काम आऊं? बिल्कुल भी नहीं आने वाला मैं किसी और के काम। शानदार कॉफी बनाई है मैंने और शानदार कॉफी पी रहा हूँ मैं बारिश के अंदर। नहीं जा रहा यार, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं नहीं जा रहा ट्रैवल को बचाने के लिए। अब यार लेकिन दोस्त है अपना, लेकिन मेरी कोई चिंता क्यों नहीं करता है? जब मैं फंसता हूँ मैं सबकी हेल्प करूँ लेकिन मेरी हेल्प कोई ना करे। ये कैसा रूल हुआ भाई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। 2 घंटे बीत चुके हैं एंड अब ये जो बारिश है अब ये तूफान का रूप ले चुकी है। बिजली भी कड़क रही है भाई। एक्चुअली में अब ये जो बारिश है थोड़ी स्कैरी हो चुकी है। ड्राइवर बेचारा फंसा होगा। जाऊं क्या यार? अब भाई मैं क्या करूं? मैं फंस गया हूं सच में। आई सीरियसली डोंट नो भाई व्हाट टू डू। बचाने जाऊं, एक तरफ मेरा दिल कह रहा भाई कि जाना चाहिए। ड्राइवर अपना दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसको बचाने के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये लग रहा है कि बताओ अभी फंसा था मैं कुछ टाइम पहले, मेरी हेल्प के लिए तो कोई नहीं आया। बट एक सेकेंड यार, मैंने ट्रेवर को कहाँ कॉल किया था? आई मीन वैसे भी हाँ, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट तो था नहीं।
पिछली बार जब मैं फंसा था, और वैसे भी जब मैं फंसा था उसमें किसी की गलती नहीं है। सबसे ज्यादा देखो माइकल की गलती है, इसी को बचाने के चक्कर में, और इसी की वजह से मुझे पता चला कि वहाँ किसी की गाड़ी वाड़ी हो सकती है और पैसा मिल जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। लालच के चक्कर में मैं चला गया एंड वेल फंस गया। तो एक तरीके से गलती मेरी ही थी, बट फिर भी यार इन्हें आना तो चाहिए था बचाने के लिए। यार मैं सच में बहुत कंफ्यूज हूँ, ट्रेवर को बचाने जाऊं या फिर ना जाऊं। मैं जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ। भले कोई बात नहीं, ये लोग मेरी हेल्प कभी ना करे, बट एज ए गुड फ्रेंड मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। या आई हैव टू गो। मैं जा रहा हूँ। अबे लेकिन जाऊँ कैसे, मेरे पास बोट भी तो नहीं है। जेट्स की तो ब्लास्ट हो गई, वो उसी की वजह से तो डूब गया था मैं। अबे यार तो ट्रेवर को बचाने के लिए जाऊँ कैसे मैं, पहले मेरे को एक बोट जेट्स की का जुगाड़ करना पड़ेगा। अबे यार अब वो कहाँ से करूँ मैं इस तूफान वाले मौसम में। दिस इज बैड भाई। वो देखते हैं यहाँ से बेसमेंट बिल्डिंग कितनी दूर है। आई मीन दूर तो काफी ज्यादा है, पास में थोड़ी ना है। यहाँ से राइट सीधा अगर चले, ये जो रास्ता है यही रास्ता बेसमेंट बिल्डिंग की तरफ जाता है। बट एज यू कैन सी यहाँ की तबाही कैसी है, देख ही सकते हो तुम लोग भाई। पानी ही पानी ही पानी ही पानी ही चारों तरफ। ऑब्वियसली ओ शिट, पानी के बीच में से तो जाना इम्पॉसिबल है। बोट चाहिए होगी, तैर के कहाँ तक ही जाया जा सकता है, और वो भी सुनामी में तुम लोग तैरने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते हो भाई। तो इसीलिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक जेट्स की, एक बोट। पिछली बार की ट्यूब भी तो नहीं है, वो भी तो पंचर हो गई थी। क्या करूँ अब मैं, डिसाइड तो मैंने कर लिया है ट्रेवर को बचाने का। कॉल करके कह दूं क्या कि ट्रेवर आ रहा हूँ मैं, वेट करियो मेरा। हाँ यार कह देता हूँ मैं उससे, कहीं वो कुछ और ही जुगाड़ लगा के डूब वूब ना जाए भाई। या उसे कॉल करके कह देना ही ठीक रहेगा। लेट मी कॉल हिम। एक सेकेंड, लेट जस्ट कॉल। हेलो भाई ट्रेवर, आ रहा हूँ मैं तेरे को बचाने के लिए। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मेरे को जेट्स की या तो बोट वोट का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन तू मेरा वेट करियो, ठीक है? होल्ड द लाइन बडी, आ रहा हूँ मैं। ओके चलो भाई जुगाड़ करते हैं बोट जेट्स की, कुछ तो मिले। अबे आराम से, कुछ तो मिले यार। सुनामी के टाइम पे कुछ भी दूर तक एक्चुअली नजर नहीं आ रहा है। जेट्स की मैं कहाँ से लाया था, मैं अलग ही जगह से जाके ले आया था भाई जेट्स की। किसी के रैंडमली स्विमिंग पूल के बगल में पड़ी थी, वहां से मैं ले आया था, तुम्हें याद हो अगर। अब आज जरूरत है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलते हैं जरा, एक सेकेंड गो फर्दर, थोड़ा और आगे। एक घर के इलाके में देखूं, चल के देखते हैं। ये भी एक घर है बढ़िया सा। पता नहीं यार, अब यही तो ट्विस्ट है कि आखिरकार किसके घर में जेट्स की होगी। क्या पता इस बंदे के पास हो, क्या पता ना हो। अब मैं कैसे फिगर आउट करूं, सबके घर में झांकना भी तो पॉसिबल नहीं है। वेट, यहाँ से देखते हैं जरा। नहीं है भाई, नहीं है जेट्स की। या बोट भी मिल जाए तो बात बन जाएगी, छोटी बड़ी जैसी भी बोट। कुछ भी नहीं है इधर तो। आगे चलते हैं, इधर किसी के घर की तरफ देखते हैं एक बार। किसी के घर में कुछ तो होगा। हेलो एक्सक्यूज मी, किसी के पास कोई जेट्स की बोट वगैरह है तो प्लीज हेल्प कर दो भाइयों। ट्रेवर को बचाने जाना है और बचाने के लिए चाहिए एक जेट्स की। यार कहाँ से गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं, गाड़ी में प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ। ओके, गाड़ी को रहने ही देना चाहिए, पैदल ही चले जाना चाहिए इतना तो। नहीं, कुछ भी नहीं है यार, जेट्स की नहीं है। इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, इतना बड़ा घर है, इतने रिच बंदे हैं, लेकिन एक जेट्स की नहीं है। व्हाट द हेल। ट्रेवर मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं आ रहा हूँ। मेरे को बस एक बार जेट्स की मिल जान दे, मैं तेरे को जरूर बचाऊंगा। टेंशन नॉट बडी। स्विमिंग पूल है तो काफी बड़ा है। स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, इधर एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम। भागो यहाँ से। जेट्स की चाहिए मुझे, एक बढ़िया सी जेट्स की है क्या भाई? इतने सच में अमीर घर है बंदों के, एक जेट्स की मिलने को तैयार नहीं है यार। कैसे बचाऊं मैं ट्रेवर को? बेसमेंट बिल्डिंग के पास वाली पार्किंग की छत पे बेचारा अटका हुआ है जैसे तैसे। इतनी देर से तो मैं सोच रहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बचाने, बट अब डिसाइड किया है तो अब यार जेट्स की नहीं मिल रही यहाँ पे। बार कहाँ से मिली थी, शायद उस बंदे के पास एक और हो। आई डोंट थिंक एक और होगी उसके पास। कैसे ही पता चले भाई, कैसे ही पता चले जेट्स किसके घर में है और किसके घर में नहीं? हाउ डू आई नो? भाई यही घर था क्या जहाँ पर पिछली बार आया था मैं? नहीं, ये नहीं था शायद, पता नहीं कौन सा घर था। सामने काफी बड़ा सा घर है, 2-3 घर काफी बड़े से हैं। जाना चाहिए उधर एक बार चेक करने के लिए। जंप बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या जंप थी यार ये। एक्चुअली ऐसा लग रहा है मैं कोई पार्कोर चैलेंज कर रहा हूँ। एक और जंप के साथ आएगा इसमें सामने वाले घर में पहुंच जाना चाहिए। कोशिश तो मेरी यही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, इतना मोमेंटम ही नहीं आएगा और ना ही उतनी
स्पीड आएगी। बट यार यहाँ से जा सकता हूँ शायद मैं। ओके ये वाला घर भी मस्त है, इसमें गैराज है 2-2 गाड़ियों का। जेट स्की नहीं है। ओ शिट, गाड़ी कहाँ गिर गई मेरी? ओ नो व्हाट द हेल। अबे यार ये अलग ही प्रॉब्लम हो गई। शिट, अरे जेट स्की तो मिली नहीं, गाड़ी और गिर गई मेरी। उसको पुल करना पड़ेगा बाहर। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? क्या करूँ सच में, मेरा